इंद्रभूषण जी, हमारे संवाददाता बता रहे हैं रौनक कम नजर आ रहा है। क्या समझा जाए? रौनक कम नजर आने का मतलब क्या है? प्रत्याशी के तौर पर बीमा कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं, या बीमा को लग रहा है कि उनके समर्थकों को, उनके वोटर्स को मतदान करने में अवरोध पैदा किया जा रहा है, और यह काम कोई और नहीं बल्कि वो खुद आरोप लगा रहे हैं प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? अरे 2 दिन पहले भी हम आपसे बताए थे कि अभी पप्पू यादव के वहां के रोल में बहुत सारा संदेह था। मैंने आपको बताया था पप्पू यादव 2 तरह का खेल चल रहे थे। अब बताइए कि शंकर सिंह को जब वो साथ नहीं दे रहे थे तो आखिर शंकर सिंह लास्ट में कैसे इतने एथी हो गए, एग्रेसिव हो गए? सोचने की बात है। दूसरी बात है कि उपचुनाव में जनरली सरकार का ही चुनाव होता है, वो तो पहले भी माना जाता है। पूरा जो प्रशासन है सरकार के लिए वहां काम करता है। तो इन सब स्थिति को आप देखेंगे, और बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए पार्टी छोड़ के लोकसभा का चुनाव लड़ी, फिर अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, और जितना एग्रेशन उनके साथ था लोकसभा में आरजेडी का, उतना एग्रेशन इस बार दिखा है क्या? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल कई कारण है। बीमा भारती के पति फरार हैं, बेटा फरार है, अकेले वो लड़ रही हैं। कई स्थितियों को आप देखिएगा तो अब वो वाली स्थिति थोड़ा ही है 90 वाली की लिबरेशन आर्मी और फैजान गिरोह, अब वो बात तो है नहीं। तो यही सब कारण है कि वो आरोप लगा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि बीमा भारती को जनबल से कोई वहां दबा सकता है। अच्छा, तो आपको यह लग रहा है कि जनबल से कोई बीमा भारती को दबा नहीं सकता है? पप्पू यादव दिख कुछ और रहे हैं, दिखाने का प्रयास कुछ और किए हैं, लेकिन असली में शंकर सिंह के साथ हैं। मैं कैलाशपति जी के पास जाना चाहूंगा। कैलाशपति जी, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं इनसे, इंद्रभूषण जी से मैं सहमत हूँ कि वहाँ कई तरह का खेल हो रहा है। जैसा इंद्रभूषण जी बताए कि जो पप्पू यादव है वो मतलब डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ बीमा भारती के साथ खड़े होकर ये दिखा रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस जो एनडी अलायंस है उसके साथ हैं, दूसरे अंदर खाने वो शंकर सिंह के साथ मिले हुए हैं। तो ये तो वहाँ चल रहा है। एक वहाँ और है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। अगर आप गौर कीजिएगा, बीमा भारती जिस पृष्ठभूमि से है, उनके पति का जो पृष्ठभूमि है, शंकर सिंह का जो पृष्ठभूमि है, तो वहाँ एक वर्चस्व की लड़ाई भी है। और इस बीच में जो जदयू के कैंडिडेट हैं, और जदयू चूंकि अभी पावर में है, सब तरह का उसके साथ समर्थन है, एनडीए के पूरे तबके, आप गौर किए होइएगा कि चिराग से लेके सारे लोगों ने एनडीए के तरफ एक तरफ अपना एक रुखता दिखाया कि नहीं, हम लोग की जो एका है वो सही है। तो वहाँ की परिस्थितियां ये है, और अंदर खाने लड़ाई है। देख रहे हैं कि आपको शंकर सिंह ऐसे आदमी को धरना पे बैठना पड़ रहा, कहीं न कहीं उनकी गिरबान से प्रशासन से है। और ऑफकोर्स वहाँ मतलब शंकर सिंह भी मतलब मजबूत कैंडिडेट है वहाँ, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब चुनाव का गणित और चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है।